अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज की तरफ। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 करनी है। अगर 4.1 से रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम 4.2 पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। ये देखते हैं कि पहले पार्शियल फ्रैक्शन मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन को ही पहले हम इजीली फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो इम्प्रॉपर है उसको पहले प्रॉपर में बदलेंगे। तो देखें, प्रॉपर कौन सी होती है? जिसके नीचे वाले एक्स वगैरह की जो डिग्री, जो पावर वगैरह होती है वो बड़ी होती है किससे? ऊपर वाली से। ऊपर वाली छोटी, नीचे वाली बड़ी है, वो प्रॉपर होती है ना। देखते हैं, ये 2 हो गया और 1 3 हो गया, ऊपर 2 मतलब नीचे वाली बड़ी, ये प्रॉपर है। चलो सॉल्व करके देखते हैं। चलें करते हैं। सबसे पहले आप इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू फॉर्मूला। अब ये देखें, वैसे ही ए डिवाइडेड बाय, पहले आप लिख लीजिए वाला एक्स माइनस 2 जिसके ऊपर स्केयर नहीं है, ठीक है, प्लस बी डिवाइड बाय जो जिसका होल स्केयर आ जाए ना उसको सबसे पहले आप स्केयर के बगैर लिखेंगे ऐसे, ठीक है, और फिर एक बार सी आ जाएगा, सी डी ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। फिर एक बार एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर होल स्क्वायर या होल क्यूब आ जाए तो उसको आप पहले सिंगल, फिर डबल, फिर क्यूब ऐसे करके लिखेंगे। अब देखिए 2 तक था, पहले 1 बार लिखा, फिर 2 बार लिखा, इसी फॉर्मूले के साथ, ठीक है। अब ये हमने जो फॉर्मूला लगा दिया, अब जो सा है इसको, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका आएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ओहो सॉरी, इधर एक्स माइनस 1 है, ये देखिए इधर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है, एक बार एक्स माइनस 1, इधर एक्स माइनस 1 का फिर स्क्वायर, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये इसका एलसीएम आ गया। तो इधर आ जाएगा ए, एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर भी है, इसके साथ आ जाएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस बी, एक्स माइनस 1 एक कैंसिल हुआ, एक रह गया, साथ एक्स माइनस 2, ठीक है, प्लस सी, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, साथ आ गया एक्स माइनस 2, ठीक है। और इधर वैसे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स माइनस 2, ठीक है। ये सेम वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? कैंसिल, पीछे क्या बच जाएगा? पीछे ये देखें, पीछे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस सी एक्स माइनस 2, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई है। अब वैल्यूज़ कैसे पुट करके हमने ए बी सी की क्या निकाली है? वैल्यू। सबसे पहले एक इंच क्या है? एक्स माइनस 2। अब वैसे एक इंच क्या है? एक्स माइनस 2। तो इधर लिखें पुट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, और एक्स इक्वल टू 2 हो गया। अब ये एक्स इक्वल टू 2 किस में पुट करना है? जहाँ जहाँ एक्स है इन इक्वेशन 1 में, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट कर दें तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस 1 इक्वल टू ए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस बी 2 माइनस 1 2 माइनस 2 प्लस सी 2 माइनस 2, ठीक है। ये देखें आप आगे 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 इक्वल टू ए 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 2 2 0, जीरो को से सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, 2 माइनस 2 0, ये भी सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, पीछे बस ये 0 0 ही बचेगा, ठीक है। तो वैसे 4 माइनस 6 क्या होता है? माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू ए 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, जीरो को लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट पुट करनी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एक्स माइनस 1, ठीक है, पुट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 इन किस में? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कहाँ है? ये इसमें जहाँ जाए एक्स 1 एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है? 1। तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 1 इक्वल टू ए 1 माइनस 1 का स्क्वायर
प्लस बी 1 - 1 1 - 2 प्लस सी 1 - 2, ठीक है। और क्या आएगा इधर 1 - 3 प्लस 1 इक्वल टू 1 - 1 0 हो जाएगा, पूरी वैल्यू 0। 1 - 1 0 की वजह से 0 किसी के साथ उल्टे पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। इधर क्या आ जाएगा 1 - 2 क्या आ जाएगा -1, तो इधर आ जाएगा C -1, ठीक है। C -1 आ जाएगा, ठीक है। वैसे लिखे 1 - 3 प्लस 1 इक्वल टू C -1, यही था ना। ये देखें ये वैल्यू भी आ गई। अब आपने जौन सा है ये देखें हमने जौन सा है ये वाली वैल्यू भी निकाल ली, ये भी 0 के इक्वल रख लिया। अभी इसके ऊपर तो स्केयर है, स्केयर वाली वैल्यू को तो 0 के इक्वल नहीं रख सकते, वरना तो हमें अंडर रूट लेना पड़ जाएगा, ठीक है ना। स्केयर वैल्यू को आपने 0 के इक्वल कभी नहीं रखना इस पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। आप जो सा ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को दोबारा लिखें, ठीक है। लिखते हैं वैसे, ये देखिए ये वाली जो इक्वेशन थी ना, मैंने आप लोगों ने इस इक्वेशन को अगेन लिखना है इधर, ठीक है। और इसको जो सा सोल्व करना है। x² - 3x + 1 इक्वल टू a x - 1 का होल स्क्वायर खोलें, x² - 2x + 1 ये होता है ना होल स्क्वायर, प्लस b इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x² - 2x - x + 2, ठीक है, प्लस x - 2, ओके। अब आगे ऐसे इसको करें, लिखें नीचे वैसे x² - 3x + 1 इक्वल टू ax² - 2ax, a को मल्टीप्लाई करें ना अंदर प्लस a, ठीक है, प्लस b वैसे क्योंकि हमने अभी इसके अंदर वाली वैल्यूज़ को सोल्व करना है। इधर आ जाएगा x² - 2x - x क्या होता है -3x + 2 प्लस सी को अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो (cx - 2c) हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ax² सॉरी इधर -2ax प्लस a प्लस b को अंदर जाके मल्टीप्लाई करें, bx² - 3bx + 2b प्लस (cx - 2c), ठीक है। और इक्वल से पहले क्या है हमारे पास x² - 3x + 1, ओके। अब आप लोगों ने जो x² वाली को एक साथ लिखे, फिर x वाली को, फिर कांस्टेंट टर्म को, ठीक है। सबसे पहले x² वाली को लिखते हैं, तो ax² और कौन सी x² है इसमें bx², तो लिख लेते हैं इधर प्लस bx², ठीक है। अब x वाली को कौन सी है ये -2ax और कौन सी है साथ -3bx और प्लस (cx), ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म रह गया तो a + a प्लस 2b और -2c, ठीक है। अब जो सा है कॉमन निकालें x² को, बाकी वैल्यू अंदर लिखें। इधर बाहर आपने प्लस रखना, माइनस जितना भी आया आपने ब्रैकेट के अंदर ही रखना, तो -2a - 3b प्लस c इक्वल टू c और x कॉमन आ गया, और ये कांस्टेंट टर्म को इस अलहदा ब्रैकेट में कर लें। अब ये देखिए हमारे पास ये 3 बन गई है ना, 3 ब्रैकेट्स बन गई हैं, और इसको वापस नीचे उतार लें ऐसे x² - 3x + 1, ठीक है। अब आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। आपने लिखना है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट टर्म ऑफ, ये देखिए मैं लिखा है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट टर्म ऑफ x² x एंड कांस्टेंट। अब ये कैसे है, ये देखिए कौन कौन सी इसमें टर्म्स थी, x² थी, x थी और कांस्टेंट टर्म, इन तीनों को हमने इक्वेट करना है, ठीक है ना। इससे इक्वेट करना है तो इसकी इक्वल रखना है, चले रखते हैं। x² वाली को लिखते हैं a + b इक्वल टू, इधर कोई x² वाली वैल्यू है किसके इक्वल है x² 1 के, तो इधर आ जाएगा 1, ठीक है। अब सेकंड वाली लिखें -2a - 3b + c इक्वल टू, अब x की कोई वैल्यू है इधर, है x की -3 अगर ना कोई होती तो हम 0 लिख देते, ठीक है। थर्ड लिखते हैं, अब थर्ड है हमारे पास a + 2b - 2c इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट टर्म, इधर कोई कांस्टेंट टर्म है +1 है हमारे पास, लिख देते हैं +1, ठीक है।
अब ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई है, ठीक है। 2 3 4 इसको कर लेंगे, पहले तो वो थी ना। अब हमने किस किस की वैल्यू निकाली है, हम लोगों ने ए सी की वैल्यू निकाल ली है और ए की निकाल ली है। अब किसकी निकालनी है, बी की। तो बी किस में है, बी इसमें है, तो ए की वैल्यू निकली हुई है, निकली हुई है, मतलब इसमें ए की वैल्यू पुट करके बी की निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास ए की वैल्यू है -1, तो लिखते हैं इधर पुट ए इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। आप 3 4 में भी पुट कर सकते हैं, ए बी की भी पुट कर दे, बी की जो वैल्यू है ये सी की वैल्यू 1 डाल के तो आ जाएगी, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके कर सकते हैं। तो मैंने पहली में कर रही हूँ। अब पहली में ए की जगह -1 आ जाएगा प्लस बी इक्वल टू 1, तो -1 उधर क्या हो जाएगा +1, तो बी इक्वल टू 2, ठीक है। ये तीनों वैल्यू अब हमारे पास आ गई। इसको लिखना कैसे है, वैसे ही लिखना, बस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो इधर आ जाएगा -1 ओवर x-2 प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास +2 ओवर x-1 प्लस 1 ओवर x-1 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने लिखी कैसे है, ये मैंने -1 +2 +1 सिर्फ और सिर्फ इसमें पुट किया ए बी सी की जगह, ठीक है। बस ये बिल्कुल ऐसा ही था, इसमें इस तरह करना है। अगर आपको गौर से देखें तो ए और बी, पहले हमने ए की वैल्यू x-2 पुट की, वैल्यू आ गई, x-1 पुट की तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर हमने इस वाली इक्वेशन को जो सा है सोल्व किया, उसके बाद इन टर्म्स को एक दूसरे के इक्वल किया और बाद में इसमें वैल्यूज़ पुट करके बी की भी निकाली और इसको इस रो में लिख लिया, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखें, बिल्कुल ऐसे ही था ए, फिर मैंने पहले x+2 लिख दिया, फिर दूसरी बार उसका स्क्वायर, फिर x+3, ठीक है। अभी आप आगे पीछे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं इस तरह लिखें, ठीक है। उसके बाद वैसे एलसीएम लिया, फिर ये इक्वेशन बन गई। फिर सबसे पहले x+2 को 0 के इक्वल किया, मैंने इक्वल किया था -2 हो गया और इस इक्वेशन में -2 पुट कर दिया, ठीक है। इस तरह बी की वैल्यू आ गई। फिर मैंने x+3 लिया, 0 के इक्वल कर दिया, ठीक है, और ये वैल्यू आ गई, ठीक है। मैंने ये जो x+2 का होल स्क्वायर था, इसको 0 के इक्वल नहीं लिया, क्यों, क्योंकि स्क्वायर वाली वैल्यू को मैंने क्या कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन में 0 के इक्वल नहीं लेना। मैंने फिर क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को सोल्व करना, ये देखें, इस इक्वेशन को सोल्व करना शुरू कर दिया। ये देखें, इसको अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी फिर एक्स स्क्वायर वाली को इकट्ठी कर दिया, एक्स वाली को इकट्ठी कर दिया, कांस्टेंट टर्म को इकट्ठी कर दिया, इनमें से कॉमन निकाल के ऐसे कर दिया, और a + c, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर कहाँ है, ये मतलब 1 के इक्वल कर दिया, एक्स की वैल्यू क्या है 7 के इक्वल कर दिया, कांस्टेंट टर्म क्या है 11 के इक्वल कर दिया, ठीक है। बाद में मैंने सी के लिए पुट करके किया और इस तरह लिख लिया, इस तरीके से, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता तो इस तरह माइनस आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, वैसे ही 9 ओवर x में से मैंने इसी तरह लिखा, पहले x-1, फिर एक बार x+2 को, फिर 2 बार, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था, होल स्क्वायर एक बार, फिर दूसरी बार आ गया, एलसीएम निकाला। फिर जो सा है मैंने बड़ी बड़ी वैल्यूज़ पुट की, पहले x-1 इक्वल टू 0 करके, फिर x+2 इक्वल टू -2 करके, ये देखे ये 2 वैल्यूज़ आ गई। फिर बाद में मैंने इसको 0 के इक्वल नहीं करना था, मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, ये देखें। फिर बाद में इन टर्म को इक्वेट किया, मतलब a + b, यहाँ पे x की स्क्वायर की कोई वैल्यू है, कोई भी नहीं है, मतलब 0 के इक्वल कर दिया। x की कोई वैल्यू है, नहीं है, 0 के इक्वल कर दिया। कांस्टेंट टर्म तो है 9, तो 9 के इक्वल कर दिया, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। फिर मैंने a की वैल्यू पुट करके b इस इक्वेशन में डाल दी और b की निकाले, आप किसी इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, और उसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो मेरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे, ये देखिए, ऊपर x4 है, नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर अगर बड़ी आ जाए ना, तो जोन सा है वो इम्प्रॉपर होती है। और सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर से, सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर से क्या करेंगे, प्रॉपर बनाएंगे, इम्प्रॉपर टू प्रॉपर बनाएंगे, ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ये देखिए, मैंने x4 + 1 को अंदर लिखा और इसको मल्टीप्लाई करके बाहर, फिर मैं किससे ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ कि इधर x4 आए, मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x4 हो गया, -x², ठीक है, -x³ हो गया। x³ मैंने इसके नीचे नहीं लिखा क्योंकि इधर कांस्टेंट टर्म दी, कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट ही लिखते हैं, और दूसरी वैल्यू इसके पीछे भी दूसरी, तो फिर ये x³ मैंने पहले लिख दिया, +1 आ गया।
फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब ही रहे, तो 1 से कर देती हूँ क्योंकि एक्स क्यूब इधर भी है और इधर भी है। 1 से किया तो इधर एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, माइनस एक्स के इस साइड पे हो गया, साइन चेंज, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ओके, बाद में उल्टे भी कितना लिखना है, सबसे पहले एक्स प्लस 1 लिखें, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको वैसे लिखें जिस तरह का क्वेश्चन में थी। अब वैसे सॉल्व करते हैं, पहले एक बार ए के साथ एक्स माइनस 1, ये स्क्वायर है, आप समझ लें होल स्क्वायर है, ठीक है। तो बी एक बार एक्स फिर 2 बार एक्स, ठीक है, एलसीएम लिया, फिर वैसे मैंने पहले एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 करके पुट किया, फिर ये एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि और तो कोई वैल्यू नहीं है इसके साथ। ये देखें एक्स इक्वल टू 0 करके मैंने पुट किया तो ये आ गया। एंड पे अब हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 तो नहीं ना करेंगे, स्क्वायर वाले को मैंने भी कहा था नहीं करेंगे। मैंने इस टर्म को सोल्व करना शुरू किया, फिर बाद में इनको इक्वेट किया, ए प्लस बी 1 के माइनस बी प्लस सी 0 के, क्योंकि एक्स की वैल्यू नहीं है इधर, ठीक है, और माइनस सी 1 के। ओके, अब जो सा सी और ए की वैल्यू निकली है, बी की निकालनी है, तो इन दोनों में से हम किसी एक में सोल्व कर सकते हैं क्योंकि इधर बी है, तो इसमें मैंने 2 में इक्वेशन में सोल्व कर दिया। और बाद में वैसे ही लिखना है एक्स प्लस 1 वैसे का वैसे ही, इसकी जगह पे आपने ये चीज़ लिखनी है वैल्यू, ठीक है, और ए बी सी की जगह मैंने वैल्यू लिख दी, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो आप खुद करेंगे क्योंकि वो एज इट इज़ क्वेश्चन 1 2 3 की तरह है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इम्प्रॉपर है, कैसे, ये देखें होल स्क्वायर मतलब एक्स पे भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर और स्क्वायर दोनों सेम हो गया। हमारी ये शर्त थी कि इक्वल नहीं होना चाहिए और ऊपर बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इधर तो इक्वल हो गया और पहले में बड़ा आ गया था ऊपर, तो मतलब ये तो इम्प्रॉपर हो गया। तो हम क्या करेंगे, मैंने इसका स्क्वायर खोल लिया, अब इसको वैसे डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली हमेशा अंदर आएगी। अब 21 से हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि 3x स्क्वायर हो जाए। मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12x प्लस 3 4 ज़ा 12, साइन चेंज, ये ख़त्म। 15 माइनस 12 क्या होता है 3x, फिर 16 माइनस 12 प्लस 4, फिर उल्टा भी, मतलब पहले 3 फिर प्लस 3x प्लस 4 फिर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। बाद में इसको सोल्व करना है, मैंने वापस इसको x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना लिया, तो पहले a ओवर एक्स प्लस 2 फिर प्लस b ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही होगा। फिर इसका एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम हुआ, ये इक्वेशन बन गई। एक्स प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट किया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ये वाली। अब इसको मैंने इसको 0 के इक्वल नहीं ना पुट कर सकती क्योंकि होल स्क्वायर है, तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे सोल्व। मैंने ये देखें इस इक्वेशन को सोल्व करना शुरू किया, बाद में इसको इक्वेटिंग द कोफिशिएंट टर्म करेंगे, किसको, एक्स वाली को और कॉन्स्टेंट टर्म को, ये सी टी कॉन्स्टेंट टर्म है। ओके, ए किसके इक्वल है 3 के, 2a प्लस बी किसके इक्वल है 4 के, ठीक है। ए की वैल्यू जो सी है हमारी इसी तरह ही आ गई, हमें सोल्व भी नहीं करना पड़ा, तो मैंने इसको बाकी जो सा आंसर में लिख दिया ABC की जगह। अब आते क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 भी जो सा है इसकी मैं आपको ये आप खुद करेंगे, पर स्टार्टिंग टर्म बता देती हूँ कैसे करनी है। ये देखें 1x² माइनस 1 तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि होल स्क्वायर वाली भी तो हमने समझे हैं कि होल स्क्वायर हो तो क्या फॉर्मूले लगे हैं। तो x² माइनस 1 किसके इक्वल होता है, x माइनस 1 और x प्लस 1 के ना, और x प्लस 1 साथ ही, तो ये तो दोनों का स्क्वायर बन जाएगा ऐसे, और x माइनस 1 मतलब खोलने से स्क्वायर बन गया ना। अब ये इक्वेशन बन गई है, इसको वैसे सोल्व करना है, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर एलसीएम कर लिया तो इतना बन गया। अब आप वैल्यूज पुट करें, पहले x माइनस 1 इक्वल टू 0 फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0, और फिर बाद में इसको सोल्व करें और इक्वेट करके ये टर्म की वैल्यू भी निकाल लें, ठीक है। और कोई भी इस एक्सरसाइज से 4.2 से रिलेटिव आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।